खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचंबा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। योगीटांड़ में पानी समस्या से परेशान ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे जिलाध्यक्ष संजय सिंह। खराब पड़े मोटर को बनवाकर जलापूर्ति बहाल करने का दिया आश्वासन। बक्सेडीह रोड के हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 501 महिलाएं कलश यात्रा में हुई शामिल। भाजपा की संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई संपन्न। 13 जून को आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन पर बनाई गई रणनीति। और पचंबा के मिशन मैदान में डिज्नीलैंड मेले का हुआ उद्घाटन। विधायक ने फीता काटकर मेले का किया शुभारंभ। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 24 योगीटांड़ 7 नंबर में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों से झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों व स्थानीय महिलाओं ने झामुमो जिला अध्यक्ष से इलाके में मौजूद जल संकट के बारे में बताया और एक आवेदन विधायक के नाम जिला अध्यक्ष को सौंपकर पानी की समस्या दूर करने की मांग की। इस बाबत जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि इस इलाके के लोग पानी को लेकर CCL चाणक पर आश्रित हैं। CCL का मोटर खराब हो जाने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो रहा था। विधायक के पहल पर मोटर लगाया जा रहा है। कल से इन लोगों को पानी मिलने लगेगा। कहा कि यहाँ के लोगों ने पानी को लेकर जो सुझाव दिए हैं, जिसको विधायक महोदय से वार्ता कर विधायक कोटा, जिला प्रशासन या CCL से पानी की समुचित व्यवस्था करने के दिशा में ठोस पहल की जाएगी। ये वाला जो वैकल्पिक व्यवस्था है, घर का पानी हो जाएगा, पानी होगा। ये विधायक जी को हम आज बताएंगे और विधायक जी से अनुरोध करके CCL से हो जाए पाइप, या अपने स्तर से कहीं से हो जाए, या निगम से हो जाए, इस सब व्यवस्था का लिए हम प्रयास करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाधान करेंगे। लेकिन आज बाकी जो योगीटांड़ में है, काम लगा हुआ है। PO से अभी हम बात किए, शाम से पानी चालू हो जाएगा। हमारा नाम शहीदा खातून, 7 नंबर पर लिया। बहुत पानी के दिक्कत यहाँ पर है। जाके बोले नूरुल के आया, वो बात रखा। आया संजय भैया, वो भी बात रखा। बोला कि कल तक ले आप लोग के पानी मिल जाएगा। अभी हमने महीना दिन से पानी के बहुत दिक्कत हम लोग के है। बहुत जगह पानी जाते हैं लाने के लिए, पानी भी नहीं मिलता। वार्ड नंबर 24 7 नंबर रोड में काफ़ी 15 दिनों से पानी का समस्या यहाँ के लोग झेल रहा है। तकरीबन यहाँ की आबादी लगभग 2 से 2.5 हज़ार की आबादी है और ये सारा निर्भर CCL पर ही निर्भर है। CCL के पानी द्वारा मिलेगा तो इन लोग पानी पी पाएगा, नहीं तो फिर पानी पीने के लिए इन लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता है। इस बीच में यहाँ के सारे महिलाएं हमारे घर पे हमारे आवास का घेराव किया था। कल आकर के हम इन लोगों को आश्वासन भी दिए थे कि ठीक है, हम विधायक जी से और जिला अध्यक्ष संजय जी से हम बात करके कल इसी जगह पे हम बुलाएंगे। उसके बाद अपना बात को आप लोग रखिएगा
उसके बाद उम्मीद है कि बहुत तरह का समाधान का हल निकल जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को करते हुए आज सुबह हम लोग लगभग 10 बजे सभी महिलाएं यहाँ पे 7 नंबर CCL गेट के पास जमा हो गए और जिला अध्यक्ष हमारा संजय भैया भी यहाँ पे आकर के और यहाँ के महिलाओं का समस्या, पेयजल का समस्या लेकर के सुने और सुन करके वो डायरेक्ट ही PO साहब से डायरेक्ट बात किए। वो PO साहब भी बोले कि कल से पानी का सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इसमें हमारे माननीय विधायक जी और संजय भैया का बहुत बड़ा योगदान है कि कल से हमारा क्षेत्र शहर के बस पड़ाव स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर के समीप से नवनिर्मित हनुमंत मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नवयुवक बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश राणा के नेतृत्व में 501 महिलाएं और युवतियां कलश लिए बस पड़ाव स्थित नवनिर्मित मंदिर से भगवान राम और संकट मोचन हनुमान के जयकारे के साथ निकली। कलश यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए अर्घा घाट नदी पहुंचा, जहां पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिलाओं और युवतियों ने कलश में जल भरी और वापस नवनिर्मित मंदिर पहुंचकर कलश को स्थापित की। इस दौरान नवनिर्मित मंदिर में कई अनुष्ठान भी शुरू किए गए। मौके पर सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बनारस के पुजारी दुर्गा प्रसाद पांडे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, जबकि कलश यात्रा में चंदर रजक, जितेंद्र विश्वकर्मा, सागर सिंह, प्रमोद बर्नवाल, कुंदन विश्वकर्मा, ज्योति साहा समेत कई सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भूकंपादि दुर्भिक्षादि शांति कर्मा विशेषेणा भगवत कृपा। आप संकल्प का अक्षत फूल उस पर डाल लीजिएगा। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने झारखंड में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। पार्टी विस्तार को लेकर झारखंड दौरे पर निकले नागमणि गुरुवार को गिरिडीह के नया परिषदन भवन पहुंचे। इस दौरान वो मुस्लिम कोयरी समीकरण आधारित राजनीति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड में संगठन विस्तार पर मंथन करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को कई गुर सिखाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुछ दिन पूर्व बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम कोयरी समीकरण बनाकर बिहार में भी सरकार बनाने का दावा किया था। नागमणि झारखंड में भी वही समीकरण बनाकर राजनीति करेंगे। साथ ही सरकार बनने पर मुस्लिम समुदाय से झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष इमरान अहमद, प्रदेश महासचिव नदीम हुसैन सहित कई गणमान्य मौजूद थे। चूंकि जातीय समीकरण और जातीय गुलबंदी पर ही पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है और यहाँ खास तौर से मुसलमानों का तादाद 20-22% है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक मुसलमानों को बुरी तरह से निगलेक्ट किया। उसी तरह से जो हमारा कोयरी समाज है, यहाँ 10% जनसंख्या है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने बुरी तरह से इस समाज को निगलेक्ट किया है। कुछ दिन पहले तक झारखंड में 3 सांसद कोयरी समाज के होते थे, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। आज एक भी सांसद कोयरी समाज से नहीं है, ये दुर्भाग्य है। और इसी तरह से मुसलमानों का भी बुरी तरह से लोग नेगलेक्ट किया है। इसलिए झारखंड से हम मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को प्रोजेक्ट करेंगे और मुस्लिम कोयरी समीकरण जो हमारा आधार होगा, बाकी सभी जाति संप्रदाय के लोगों को, अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, आदिवासी है, सभी लोग को लेकर के हम लोग चलेंगे, लेकिन प्रायोरिटी एट एनी कॉस्ट मुसलमान और कोयरी समाज से। भाजपा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक नया परिसदन भवन में हुई। बैठक में पूर्व सदर विधायक निर्भय साहबादी, चुन्नूकांत, सुरेश साव, महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ,
प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत सभी सातों मोर्चा के अध्यक्ष व नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मकतपुर के बर्नवाल धर्मशाला में 13 जून को आयोजित होने वाली संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि सभी 7 मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन में प्रदेश के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन का नेतृत्व महिला मोर्चा कर रही हैं। बैठक के दौरान सम्मेलन की तैयारी को लेकर लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय सहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के निमित्त विधानसभा अंतर्गत संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है। मौके पर महिला मोर्चा महामंत्री सावित्री भारती, रिंकी देवी, गीता पांडे, रीना शर्मा, रंजीत बर्नवाल, अनूप सिन्हा, प्रकाश दास, शालिनी वैसखिया, हरविंदर सिंह बग्गा, मिथुन कुमार आदि मौजूद थे। अब आपके बजट के मुताबिक इसमें 14,000 रुपये रहा, तो और लोग हैं नहीं, अगर पैसा कम कीजिए। इसमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जो गिरिडीह में रहते हैं और वो गांडे में काम कर रहे हैं। आज आप जैसा जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 9 वर्षों की उपलब्धि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता और जन जन तक पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम को आयोजन किए हुए हैं। इसी निमित्त आज गिरिडीह विधानसभा में हमारे 7 मोर्चा का संयुक्त कार्य समिति होना तय हुआ है बर्नवाल धर्मशाला में, और इनका नेतृत्व हमारे महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेठ जी कर रहे हैं। इसी निमित्त हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे कि 13 तारीख को सभी मोर्चा के अध्यक्ष और अपने पूरे टीम के साथ बर्नवाल धर्मशाला में पहुंचे और पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनावें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचावें, यही हम लोग का कार्यक्रम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को पार्टी पूरे उत्साह और जन समर्थन के साथ में विभिन्न तरह के कार्यक्रम ले रही है। कई कार्यक्रम हुए भी। आज हम लोग यहाँ परिसदन में बैठे थे। 13 तारीख को सभी मोर्चा के, हमारे यहाँ 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चा की संयुक्त बैठक बर्नवाल धर्मशाला में आहूत की गई है। उसकी तैयारी हेतु कैसे उसमें किन्नियों को क्या क्या जवाबदेही है, कैसे स्वागत होगा, कैसे अपनी बात को लोग रखेंगे, इसके लिए तैयारी समिति की बैठक आज जिलाध्यक्ष महादेव जी के नेतृत्व में यहाँ पे संपन्न हुआ। और ये जो सभी विभिन्न हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का जिम्मेदारी महिला मोर्चा को मिला है और इसी तरह से विभिन्न दूसरे विधानसभा के जिम्मेवारी अलग मोर्चों को मिली है। तो महिला मोर्चा की अध्यक्षा संगीता सेठ जी इस बारे में काफी चिंतित है। विनीता कुमारी जी, प्रोफेसर विनीता कुमारी जी, जिनको प्रभार मिला है, मिल करके कैसे हम लोग उस दिन 13 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाएं, इस बाबत आज एक बैठक रखी गई जिसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 7 मोर्चा की बैठक पूरी तरह से सफल होगी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं संगीता से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की आज गिरिडीह परिसदन भवन में 13 जून को होने वाली गिरिडीह में जो संयुक्त मोर्चा मिलन कार्यक्रम जो होना है, उसी निमित्त आज गिरिडीह परिसदन भवन में बैठक रखी गई। इस बैठक में हम लोगों को कैसे इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक संपन्न करना है, उस पर चर्चा हुई। इसमें गिरिडीह विधानसभा के 4 मंडल के प्रत्येक मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी रहेंगे, जिला के पदाधिकारी रहेंगे। और यह इस कार्यक्रम का मकसद है कि हमारे
जो बूथ स्तर तक कमेटी है वो बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत करना। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच गिरिडीह के प्रभारी एवं जो प्रदेश से प्रभारी बनाए गए हैं प्रोफेसर विनीता कुमारी जी, और मुख्य रूप से इस बैठक में जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी और गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय साहबादे जी और ओबीसी मोर्चा के रंजित बर्नवाल जी एवं तमाम पदाधिकारीगण मौजूद हुए। धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर एक महा जनसंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और इसी के तहत गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें से एक 13 तारीख को संयुक्त मोर्चा का, जो हमारी पार्टी का 7 मोर्चा है, वो 7 मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है, जो बर्नवाल धर्मशाला में 13 तारीख को 10 बजे से याहुत है। उसमें हमारे प्रदेश से एक वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता शिरकत करेंगे और हम तमाम जो मोर्चा के लोग हैं और पार्टी के लोग हैं आपस में मिलकर एक समन्वय बना करके और पार्टी के नीतियों को हमें जन जन तक पहुंचाने का हम लोग संकल्प लेंगे, ताकि आने वाला जो दिन है वो और यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता की ताकत से मोदी जी 2024 में पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बने, यही कामना है लोगों का और इसी विश्वास के साथ हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका महथा ने कांग्रेस पार्टी से जमुआ विधानसभा से टिकट की मांग की है। गुरुवार को नया परिसदन भवन में उन्होंने पत्रकारों के बीच कहा कि वह अभी किसी दल में नहीं है, वह कांग्रेस की सदस्यता लेकर पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें जमुआ से विधानसभा चुनाव लड़ाती है तो निश्चित रूप से यह सीट कांग्रेस के खाते में देने का काम किया जाएगा। कहा कि जमुआ की जनता वर्तमान विधायक से काफी तरस है, यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है। एक सवाल के जवाब में ही महथा ने कहा कि मंजू कुमारी तृणमूल कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। कहा कि अगर पार्टी उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं भी देती है तो वह एक सच्चे सिपाही बनकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मौके पर चंद्रिका महथा के कई समर्थक मौजूद थे। हम कांग्रेस पार्टी में अभी है नहीं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं। तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जमुआ से चुनाव, जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब आप कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, लेकिन आपके कांग्रेस के ही दल के लोग जो है हंगामा करके आपको शामिल होने नहीं दिए, तो इसके लिए हमारे कोई दल के लोग हंगामा नहीं किए, या जो किए वो कि पार्टी में शामिल करो इसके लिए वो हंगामा किए। कांग्रेस से आपके ही क्षेत्र में मंजू कुमारी, डॉक्टर मंजू कुमारी भी है, तो कैसे दोनों में आप लोग कैसे? हमारे क्षेत्र से मंजू कुमारी रहती है, वो कितना बार चुनाव हमारे क्षेत्र से कांग्रेस से चुनाव लड़ी है। उसके आगे कौन दल से वो चुनाव लड़ी थी, उसके आगे कौन दल से वो चुनाव लड़ी थी? फर्स्ट बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी। इसके पहले तो तृणमूल कांग्रेस से थी, उसके पहले किसी और दल से थी, और दल से चुनाव लड़ रहे थे। इसी बार में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी। इसके पहले 3-4 चुनाव, ये नहीं कि 3-4 चुनावों से वो चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? जरूर देगी। एक सदस्य के नाते सदस्य रहना चाहते हैं कांग्रेस में, काहे नहीं रखेंगे? क्या चाहेंगे कि कोई भी सदस्य को कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए। तो चंद्रिका जी, क्या आपके कांग्रेस के किसी आला जो पदाधिकारी है, नेता है, उनसे आश्वासन आपको मिला है क्या? आश्वासन तो उसी दिन हॉल में जब आप लोग आए थे, उसी दिन कहा गया था कि पूर्व विधायक या पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री या पूर्व ऐसे कोई ओहदे वाला आदमी हो दल में आना चाहता है तो केंद्रीय कमेटी से उसका अप्रूवल लिया जाता है। यदि अप्रूवल वहाँ पास हो गया तो आपको भी लिया जाएगा। इसी अड़चन के चलती मतलब हमको सदस्यता नहीं लिया जा सका। केंद्रीय कमेटी भारत सरकार दिल्ली जो है वो दिल्ली कमेटी वो निर्णय लेती है।
अच्छा चंद्रिका जी, अंतिम सवाल आपसे, मान लीजिए कि कांग्रेस जो है आपको जम्मू विधानसभा में कैंडिडेट नहीं बनाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? अगर कांग्रेस पार्टी हमको मतलब टिकट नहीं देना चाहती है तो हम एक सदस्य के रूप में रहेंगे। मतलब दूसरे दल से मैं नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए। और अभी कैसा तैयारी चल रहा है आपको चुनाव? आप तो देखबे किए हुए कैसा मेरा तैयारी था, इसमें हमको कहना क्या है? हाथ आंगन आरसी तो आपका बेजोड़ था। हाथ आंगन आरसी क्या, वो तो कहने की चीज कहने का चीज नहीं, वो देखने का चीज था। देखा जाता है कि हमारा कितने लोग थे और कितने आए थे, कितने ये हैं। हम क्या कहेंगे, वो तो आप लोग को देखना है। जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो आप देख सकते हैं, हम क्या कहेंगे। श्रेय क्लब से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता रमेश यादव ने गुरुवार को गिरिडीह उपायुक्त से मुलाकात कर सदर अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर की स्थापना की मांग की है। उपायुक्त से मिलने के क्रम में रमेश यादव के साथ माले नेता राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। उपायुक्त से रमेश यादव व राजेश सिन्हा ने थैलेसीमिया से ग्रसित 150 मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति चर्चा करते हुए अस्पताल परिसर में थैलेसीमिया डे केयर की मांग की। रमेश यादव ने कहा कि गिरिडीह में लगभग 150 थैलेसीमिया ग्रस्त मरीजों व बच्चों को निरंतर ब्लड मुहैया कराने के लिए श्रेय क्लब के तत्वाधान में उनकी पूरी टीम जुड़ी हुई है, लेकिन मरीजों को ब्लड के अलावा कई दूसरी समस्याओं व दवाओं की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए अस्पताल परिसर में थैलेसीमिया डे केयर का होना बहुत जरूरी है। रमेश यादव के इस मांग पर उपायुक्त ने तत्काल अस्पताल परिसर में थैलेसीमिया डे केयर स्थापना को लेकर स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया है, जिससे रमेश यादव काफी खुश है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय से थैलेसीमिया ग्रस्त मरीजों को काफी सहूलियत होगी। गिरिडीह में 150 के करीब थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे हैं जिन्हें हर माह रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इन बच्चों के लिए हमारी संस्था श्रेय क्लब लगातार 20 वर्षों से प्रयासरत है कि इन्हें रक्त उपलब्ध करवाते रहें। इसके लिए हम लोग 24/7 लगे हुए रहते हैं। साथ ही गिरिडीह के कई अन्य संस्थान भी हैं जो ससमय कैंप लगाकर रक्त अधिकोष को रक्त देते हैं, जिनसे इन बच्चों का जीवन चलता है। लेकिन इन लोगों को केवल रक्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसके अलावे इन बच्चों को लगातार कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जांच जो समय इन लोगों को करवाना पड़ता है। क्योंकि इन्हें जीवन भर रक्त चढ़ता है, तो लगातार रक्त चढ़ने से भी कई तरह की परेशानियां इन्हें होती हैं, जिसके लिए इन्हें कई तरह के जांच और कई तरह के डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत होती है। चूँकि गिरिडीह सदर अस्पताल में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए श्रेय क्लब लगातार इसलिए भी प्रयासरत है कि इन लोगों के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में डे केयर की सुविधा हो। इसके लिए हम लोग वर्षों से प्रयासरत थे और आज भी इसी सिलसिले में मैं और हमारे गिरिडीह जिला के समाजसेवी राजेश सिन्हा जी गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा जी से मिले और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उसे समझते हुए गिरिडीह उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस और एक्शन लिया और उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही गिरिडीह में थैलेसीमिया डे। गिरिडीह में पचम्बा थाना क्षेत्र के मिशन फील्ड मैदान में डिज्नीलैंड मेले का उद्घाटन गुरुवार को गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मौके पर विधायक ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड मेला एक उत्तम साधन है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन कर अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मेला आयोजकों को भी मेला में लगाए गए झूलों को सुरक्षा मानकों पर चलाने की बात कही। वहीं मौके पर मौजूद पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने भी लोगों से मेले का आनंद उठाने की अपील की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेले में किसी भी तरह के हुड़दंग मचाने वालों लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मेला को लेकर सतर्क है। इस संबंध में डिज्नीलैंड मेले के आयोजक मोहम्मद आरिफ धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि डिज्नीलैंड मेले में बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ हस्तशिल्प आइटम भी मौजूद है। आयोजकों ने बताया कि इस मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए ब्रेक डांस, झूला, तारामाछी, टोरा टोरा, ड्रैगन ट्रेन,
जंपिंग झूला आदि लगाया गया है। साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पेंटिंग, मेहंदी, सिंगिंग आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएगी और उसमें भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मेला के उद्घाटन मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद नूर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अजहर आदि लोग मौजूद थे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। रास्ता छोड़ दिया जाए। विधायक जी, दोनों भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई साहब। आप लोग जो आयोजक है आरिफ भाई से कहूंगा कि बात करेंगे, तालियां हो जाए इनके लिए। मिशन कंपाउंड में, मिशन मैदान में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई जनाबिया, हमारे वार्ड पार्षद नूर भाई, सिराज भाई, पचम्बा के थाना प्रभारी हमारे, और सबसे खास आरिफ भाई, मेहनत और लगन की वजह से आज ये दिन साकार हुआ। मेले का बड़ा महत्व है हिंदुस्तान की सरजमी पर। पुराने दौर में जब मनोरंजन के साधन बड़े सीमित होते थे तो यही मेला जनजीवन को आपस में जोड़े रखने का बड़ा काम करता था। मेले का ही छोटा स्वरूप हटिया है और मेले का बड़ा स्वरूप सोनपुर का मेला है, जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं। गिरिडीह शहर में हैंडीक्राफ्ट से लेकर तमाम चीजें और खास करके बच्चों के लिए झूले का जो भी इंतजाम हुआ है, मुझको उम्मीद है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जितनी भी राइड है, जितने भी झूले हैं, उसमें बच्चे ही ज्यादातर चढ़ते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, विधि व्यवस्था के संधारण में कोई समस्या रहेगी नहीं। मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों को इस मेले का लाभ मिले, उनका एक दिन और बेहतर गुजरे, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मुझको लगता है कि ये मेला सफल होगा और इस इलाके के तमाम लोगों को इस मेले का बहुत बहुत नमन करता हूँ कि विधायक जी आज यहाँ आए हैं और मेले का उद्घाटन किए हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेले का आनंद ले। मेला बहुत अच्छा है, यहाँ आयोजन हुआ है और हम लोग जो है सो सब लोग मिलजुल कर इस मेले की विधि व्यवस्था को देखेंगे कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। सब लोग सहयोग करेंगे, इन मेले के संचालक को हम लोग साथ देंगे और किसी तरह का कोई परेशानी हो हम लोग को अवगत कराएं, बताएं। हम लोग 24 घंटा आपकी सेवा में रहेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का समस्या हो तो हम लोग को जरूर बताएं। हम लोग जो है आपके साथ में रहेंगे। पचम्बा के मिशन ग्राउंड में हस्तशिल्प डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ, जो कि हमारे विधायक जी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके हमारे मेला का शुभारंभ किया। और इस मेले में सभी भारतवर्ष से आए हुए हस्तशिल्पियों में अपनी अपनी दुकानों को सजाई और विधायक जी ने उनका भ्रमण किया और जो 19 राज्यों से हमारे हस्तशिल्पी आए हुए हैं उनका हौसला अफजाई किया। और ये मेला आज से शुभारंभ हो गया है और आपके शहर गिरिडीह में करीब 1 महीना के लिए चलता रहेगा। धन्यवाद। तीसरी प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन की अध्यक्षता में प्रखंड 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक में मनरेगा योजना, जल नल योजना, पीएम आवास योजना, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, कृषि योजना आदि विषय पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में विलंब, लक्ष्मी बधान, कारीपहरी में सड़क और पानी की समस्या, कस्तूरबा एडमिशन मामले में फिर से लिस्ट चयन आदि का मुद्दा भी उठाया गया।
एसडीएम ने तमाम मुद्दों पर समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मौके पर बीडीओ संतोष प्रजापति, रिंकू बर्नवाल, मनोज यादव, तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, लोकाय थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार, प्रभारी वनपाल अभिमीत राज, दीपक कुमार, डॉक्टर रंजीत प्रसाद, प्रवीण कुमार मौजूद थे। तीसरी प्रखंड अंतर्गत मनसाडी पंचायत के कुंडी गांव में भाकपा माले प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कमेटी सदस्य धोबी रविदास तथा संचालन रॉबिन खैरवार ने किया। बैठक में सर्वपेक्षक के तौर पर प्रखंड कमेटी सदस्य लालू राय उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से ब्रांच कमेटी का गठन करते हुए रॉबिन खैरवार को ब्रांच सचिव तथा बालेश्वर राणा को उप सचिव बनाया गया। बैठक में रहमान अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी, इजहार अंसारी, सीबन रविदास, उमेश खैरवार, समलू भुल्ला, लखन खैरवार समेत दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित थे। आज ग्राम पंचायत मनसाडी के ग्राम कुंडी में भाकपा माले ब्लॉक कमेटी तीसरी के नेतृत्व में ब्रांच कमेटी का गठन किया गया, जिसका सचिव हमारे कॉमरेड रॉबिन जी सर्वसम्मति से मनोनीत हुए और उप सचिव हमारे बालेश्वर राणा जी को मनोनीत किया गया और सहयोगी के लिए हमारे मिथिलेश राय जी तथा गिरधारी खैरवार जी को मनोनीत किया गया। हम इन चारों साथियों को ब्लॉक कमेटी की ओर से, मनसाडी ब्रांच कमेटी की ओर से ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।